बीपीएससी एडीओ एग्जामिनेशंस की तैयारी करने वाले मेरे सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। समय ज़्यादा नहीं है इसलिए कुछ और बातें करेंगे नहीं, शुरुआत करेंगे सीधे प्रश्नों का। और प्रश्न है रीजनिंग से संबंधित। पहला प्रश्न देख लेंगे, जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, निम्न श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखेंगे ए के साथ जेड, बी के साथ वाई, सी के साथ एक्स और जी के साथ डब्ल्यू रखा गया है। तो बोला जा रहा है कि अगली श्रृंखला इसकी क्या हो जाएगी। दोस्तों ऐसे में ध्यान रखेंगे तो यहां पर लिखा है ए बी सी और क्या डी, उसके आगे जो होगा आपके पास यहाँ पर डब्ल्यू एक्स वाई और क्या जेड रखा गया है। इन दोनों का देखिए जोड़ा बना दिया गया है। तो ऐसे ही करेगा तो डी के आगे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और डब्ल्यू से पहले क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड होता है। तो कैसे चला है, ए जेड, बी वाई, सी और क्या है, एक्स है, डी डब्ल्यू है। तो ई भी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि आपने भी चुना था ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है। इस वीडियो का टारगेट होगा कुल मिलाकर के 500 लाइक। यदि इस वीडियो पर 500 लाइक अगर आ जाते हैं आज, तो याद रखेंगे आज से कल तक 500 अगर इसमें लाइक आ जाते हैं तो यकीनन समझ लीजिए कि अगला लगातार हमारे 3-4 वीडियो जो हम जो है आपको रीजनिंग से संबंधित दे देंगे। आइए शुरुआत करेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन को। मिश्रित वर्णमाला क्रम श्रृंखला, यानी कि मिश्रित क्रम में इसको देखना है। कहता है जैसे कि बी के साथ 2 लिखा गया है, ई लिखा गया है, फिर उसी तरीके से D5H लिखा है, G9L K14 और उसके बाद Q इस तरीके से रखा गया है। तो ऐसे में B2E D5H G9L और K14Q इसको रखा गया है। तो आगे आपको चलना होगा। तो देखेंगे दोस्तों 3-3 क्रम में ये प्रश्न को सजाया गया है, इसलिए हम लोग 3-3 क्रम में तोड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि पहली श्रृंखला यानी कि बी कैसे लिखा गया है, तो बी में +2 जोड़ करके डी मंगाया गया है, सी डी हो जाएगा। फिर उसके बाद उसके डी जब आ गया तो डी में पुनः हमने कितना जोड़ा है, तो डी में हमने जोड़ा है 3। तो 3 जोड़ेंगे तब जा करके आगे है आपके पास क्या, जी आया हुआ है। देखेंगे ई एफ और क्या जी, और उसके बाद जी में हम आगे क्या जोड़े हैं, तो जी में जोड़ेंगे 4। तो जी में 4 जोड़ने के बाद आ जाएगा के। तो दोस्तों देखेंगे 2 3 4, तो अगला संख्या क्या जुड़ना चाहिए, 5 जुड़ना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, के में जब हम लोग 5 जोड़ेंगे तो के LMNOP यानी कि पी आ जाना चाहिए। हम ऑप्शन में देखेंगे पी कहां पर है, तो डबल ऑप्शन में पी है। तो पहला तो आंकड़ा हमको मिल गया है कि पी होना चाहिए। पहली तो आंकड़ा हमें मिल गई है कि पी होनी चाहिए, तो पी हमारा हो गया। अब दूसरी संख्या को देखेंगे जो कि संख्या श्रृंखला है। 2 के बाद आपको क्या किया गया है, 2 के बाद यहां से देख लेंगे आपके सामने जो संख्या है, 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 9 है, 9 के बाद 14 है। तो 2 में दोस्तों जोड़ा कितना गया है, 3। तो 2 में 3 जोड़ करके 5 मंगाया गया है। 5 में कितना जोड़ा गया है, तो 5 में दोस्तों जोड़ा गया है 4, 5 में जोड़ा गया है तो 9 आया है, देख रहे हैं। उसके बाद 9 में कितना जोड़ा गया है, तो 9 में आगे जोड़ा गया है दोस्तों 5, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14। तो 14 में कितने जोड़ेंगे, तो 14 में जोड़ेंगे कितने, 6। तो 14 6 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। P21 देखें किसी ऑप्शन में है, बिल्कुल हमारा आंसर मिल चुका है P21, जो कि W इस तरीके से किसी में ऐसा 21 वाला नहीं था और ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं था। ऐसे में ये ऑप्शन नंबर सी हम लोग चुन लेंगे, आगे कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि पुस्तक को यदि अनुक्रमणिका लिखते हैं तो मानचित्र को क्या लिखेंगे, दिशा, संकेतिका, मापनी या दूरी। तो पुस्तक को अनुक्रमणिका अर्थात पुस्तक में अनुक्रमांक किया जाता है, तो मानचित्र में क्या की जाती है, संकेत की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से अलग को चुनिए। आपको अलग को चुनने हैं, 121 144 है और उसके बाद आपको यहां पर 196 नहीं 256 करना था। याद रखेंगे 121 144 169 और 196 इनमें से कौन सा है, सही आंसर है 256। याद रखेंगे सभी लगातार संख्याओं का क्या है, वर्ग है, यानी कि 11 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर, फिर क्या है 13 का स्क्वायर। अगला जो संख्या है वो 256 हो गया है, जो कि आपको 14 15 को छोड़ करके सीधे 16 को लेकर के आ गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहेगा और 5वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग गौर से देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि स्कूल को यदि TDI PPM लिखा जाता है तो टीचर को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें कौन सी गुण प्रयोग हुई है। तो एस के आगे बढ़ा करके देखेंगे टी कर दिया गया है, सी को बढ़ा करके डी किया गया है, आई को बढ़ा करके जो एच को बढ़ा करके आपके सामने आई किया गया है, उसी तरीके से डबल ओ को बढ़ा करके पी किया गया है। यानी प्रत्येक में एक एक जुड़ा हुआ है दोस्तों, प्रत्येक में एक एक जोड़ करके ऐसे मंगाया गया है। तो उसी तरीके से टीचर को बढ़ाइए, टी को जब बढ़ाएंगे
बढ़ाएंगे तो U हो जाएगा, E को बढ़ाएंगे तो F हो जाएगा, उसके बाद A को बढ़ाएंगे तो B हो जाएगा, C को बढ़ाएंगे तो D हो जाएगा, H को बढ़ाएंगे तो I हो जाएगा, GHI, E को बढ़ाएंगे तो F हो जाएगा और R को बढ़ाएंगे तो S हो जाएगा। UFBD IFS यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देख लीजिएगा, छठा नंबर है दोस्तों आपके सामने। छठे नंबर प्रश्न को जरूर गौर से देखिएगा। जैसे स्काई को 55 लिखा गया है तो अर्थ को क्या लिखेंगे? तो स्काई देख लीजिए, एस के और क्या है वाई। एस का मतलब कितना 19, के का मतलब 11 और वाई का मतलब 25 होता है। 25 में 11 जोड़ेंगे, 19 जोड़ेंगे तो देखेंगे 5 और 1 6 और 9 और 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6 और 6 में 9 जोड़ लीजिएगा तो 9 6 15 का 5 हो जाएगा। 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 1 5, 55 इसका मान हो जाएगा। तो ऐसे में आपको जोड़ना है कि अर्थ कितना होगा, EAR और उसके बाद क्या है RTH। तो E का मान 5 होता है, A का मान 1 होता है, R का मान आपके पास 18 होता है, T का मान प्लस में 20 होता है और H का मान जो होती है 8 होती है। जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 1 6 8 6 14 14 हो जाएंगे यानी कि 24 हो जाएगा। 24 में 20 जोड़ेंगे तो आपके पास 24 और 20 कितने हो जाएंगे, आपके पास 44 हो जाएगा। 44 में 8 जोड़ेंगे तो 8 4 12 52 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तार्किक प्रश्न है, सही क्रम आपको चुनने हैं, सही क्रम चुनिए। स्नातक, स्कूल, नौकरी और क्या कॉलेज। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको स्कूल जाने पड़ते हैं, तो स्कूल 2 नंबर पर। उसके बाद स्कूल के बाद आपको क्या करने होते हैं, स्कूल के बाद आप क्या करेंगे, तो स्कूल के बाद आपको सबसे पहले जरूरत होती है कि स्कूल के बाद आप पहुंचेंगे अब कॉलेज में। तो कॉलेज में पहुंचेंगे तो 4 नंबर हो जाएगा। कॉलेज के बाद आप करिएगा स्नातक, स्नातक के बाद आपको मिलेगी नौकरी। 2 4 1 3, 2 4 1 3 इस ऑप्शन में हमको खोजने हैं, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 4 1 3 इस प्रश्न का राइट क्रम हो जाएगा। प्रश्न नंबर देख लीजिएगा, 8वां है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि एक कक्षा में ए ऊपर से 10वां और नीचे से 25वां है, कुल छात्र कितने हैं। तो दोस्तों जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना कुल छात्र कितने हैं, तो दोनों आंकड़ों को जोड़ करके एक घटा देते हैं। तो 10 और प्लस कितना करेंगे 25 जोड़ लेंगे, तो 10 में 25 जोड़ लेंगे और एक घटा देंगे, 10 25 जोड़ेंगे तो 35। अब 35 में से एक घटा लीजिएगा तो 34 इस प्रश्न का राइट आंसर। कुल छात्र इसमें 34 है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, या जो भी हो आपके पास 9वें का ऑप्शन नंबर ए। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर, फिर 15 मीटर पूरब और 10 मीटर दक्षिण, फिर 5 मीटर पश्चिम चलता है, वह प्रारंभ से कितनी दूरी पर है। तो उसको 10 मीटर चलाइए ऊपर यानी उत्तर की दिशा में 10, फिर पूरब घुमाइए उसको 15 मीटर हो जाएगा। फिर उसके बाद दक्षिण की तरफ घुमा दीजिए उसको कितना मीटर 10 मीटर, दक्षिण की तरफ उसको घुमा दीजिए 10 मीटर। उसके बाद पश्चिम की तरफ घुमा दीजिए 5 मीटर। कहता है कि अब वह कितनी दूरी पर, प्रारंभ से कितनी दूरी पर है। 9वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब जो है यहां से यहां तक 15 है तो उसमें से 5 घटा लीजिए तो यहां से यहां तक 10 मीटर बचे हुए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जाएंगे दोस्तों, रक्त संबंध से क्वेश्चन है, ब्लड जो रिलेशन है उससे संबंध क्वेश्चन है। पी क्यू का पिता है, आर क्यू की बहन है, एस आर का पुत्र है, एस का पी से क्या संबंध है। यानी ब्लड रिलेशन संबंधित एक क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट करके बताने हैं। पी क्यू का पिता है, आर क्यू की बहन है और एस आर का पुत्र है, तो एस का पी के साथ क्या संबंध है। पुत्र है, पोता है, भतीजा है, कोई नहीं। आपको जो भी आंसर सही लगता है उसको जरूर कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न आपके लिए है। प्रश्न नंबर 11 है कि यदि घड़ी में समय हो रहा है 3:40 तो देखेंगे तो दर्पण में क्या दिखाई देगा। यदि घड़ी में 3:40 हो रहा है तो दर्पण में क्या होगा। तो ऐसे में दोस्तों इसको बनाने का ट्रिक होता है, 11:60 में से दिए गए आंकड़ा को घटा दीजिए, 3:40 इसमें से घटा दीजिए तो 60 में से 40 चला जाएगा तो 20 हो जाएगा और 11 में से 3 जाएगा तो 8 हो जाएगा। 8:20 उसमें दर्पण में दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर था। प्रश्न नंबर 12 है कि 4:20 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितना कोण बनेगा। इसके लिए साधारण सा एक सूत्र होता है, उसको याद रखिएगा, 30h - 11/2 और m और उसके बाद मॉडुलस कर दीजिएगा। मॉडुलस का मतलब क्या है, माइनस में भी आता है तो आप उसको प्रश्न को जो है आपको आंकड़ा किस में कर देना है, माइनस में है भी तो प्लस में कर देना है। तो यहाँ पर 30 गुने आवर का मान कितने हैं 4 घंटे और माइनस 11/2 और मिनट का मान कितना है 20। घटा लीजिए, यहाँ से घटाइएगा 10 बार में कटेगा, 3 काटिएगा 3 चौका 12, 120 हो जाएगा। 120 में से 11 दहिया 110 घटा लीजिएगा तो 10 से जो है डिग्री इसका मान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं। प्रश्न नंबर कहता है 13 नंबर, यदि प्लस को भाग कहते हैं, भाग को माइनस और माइनस
को गुना और गुना को प्लस कहते हैं तो ये आंकड़ा निकालिए। 8 में प्लस को क्या कहते हैं तो प्लस को भाग कहते हैं दोस्तों। उसके बाद 4 कर दीजिए। भाग को क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो भाग को माइनस कहा जाता है। देखेंगे भाग को यहाँ पर माइनस, और उसके बाद माइनस को क्या कहता है, माइनस के बाद हमारे पास भाग को तो यहाँ पर 2 कर दीजिए। और उसके बाद क्या है, माइनस को हम लोग क्या कहते हैं तो माइनस को गुना कहते हैं। देखेंगे माइनस को गुना कहते हैं तो माइनस गुना 1 कर दीजिएगा। और गुने गुने को हम लोग क्या कहते हैं तो गुना को प्लस कहते हैं, तो प्लस में कितना कर दीजिएगा 3 कर दीजिएगा। कटा दीजिए इसको, 4 दूना कितने 8, तो 2 हो जाएगा। 2 माइनस 2 एक हम इसमें गुना कराइएगा 2 हो जाएगा, प्लस में बचेगा 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर फिलहाल में रीजनिंग के प्रश्नों को जो बीपीएससी एडीओ के लिए थोड़ा सा आपको हिंट्स जरूर प्रदान करेगा। 18% अब 250 यानी 250 का आपको 18% निकालने हैं का 18 बटा क्या करेंगे 100 कर देंगे। 0 से 0 कटा दीजिए। उसके बाद कटाइए 50 25 और 5 दूना 10, 2 से कटाइए 2 9 18, 9 5 45 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, लुप्त संख्या आपको ज्ञात करने की आवश्यकता है। देख लेंगे ध्यान से। प्रश्न कहता है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 3 3 का 9, 9 3 27, 4 चौका 16 और 16 चौका 64, 50 25 और 25 25 125। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें मोटिवेट किए रहिएगा दोस्तों, ताकि जो है आपको हम अधिक से अधिक जो है सहायता प्रदान कर पाएं और बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर के चले आएं। लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। 2 तिहाई 6, 6 में 2 जोड़ दीजिए 8, तो 2 गुने 3 और जो पहले वाला संख्या इसी को जोड़ देना है, बराबर 8 हो जाएगा। तो 3 गुने 4 और पहले वाली संख्या जोड़ दीजिए 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद बोलिए तो 4 गुने 5 और पहली संख्या इसको ला करके जोड़ दीजिए 4 5 20 और 20 4 24। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है 3 3 का 9, 9 3 27, 27 81, तो 81 में 3 से गुना कर लीजिएगा, यह आ जाएगा 243। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप थोड़ा सा सहायता कर दीजिए, हम एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लेकर आएंगे। 1 4 9, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर 2 का स्क्वायर कीजिए, फिर 4 आ जाता है, 3 का स्क्वायर कीजिए 9 आ जाता है, 4 का स्क्वायर कीजिए 16 आ जाता है, 4 का फिर 5 का, तो इसके बाद अंत में क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर कीजिए 36 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है कि यदि टेबल को 42 लिखते हैं तो चेयर को क्या लिखिएगा। तो टेबल को अगर 42 लिख रहे हैं तो जो चेयर को क्या लिखेगा, TABL और क्या E। T का मान कितना होता है 20 होता है, A का मान कितना 1 होता है, B का मान प्लस में 2 होगा, L का मान जो होती है वो 12 होता है और E का मान आपके पास 5 होता है। जोड़ेंगे तो 20 1 21 2 23 23 और 5 कितने हो जाएंगे 28, 28 में 12 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। लेकिन हमको क्या किया गया 42 दिया गया है, तो 40 में 2 जोड़ दीजिएगा, जो आंकड़ा आ रहा है उसमें 2 जोड़ लीजिएगा। चेयर है तो चेयर को जोड़िए, चेयर में क्या क्या मान आ जाएंगे, तो C का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, H का मान 8 हो जाएगा, A का मान आपके पास 1 हो जाएगा, उसके बाद I का मान 9 हो जाएगा और R का मान 18 होता है। फिर जोड़ेंगे 8 3 11 1 12, 12 में आप जो है 18 जोड़ लीजिएगा तो ये हो जाएगा 30, और 30 में 9 जोड़िएगा तो 39, 39 में 2 जोड़ दीजिएगा तो आपके पास 41 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सामने 20 देख रहे हैं दोस्तों, 20वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है A B से लंबा है, C A से छोटा है, D B से लंबा है, सबसे लंबा कौन है। कहता है A B से लंबा है, याद रखेंगे यहाँ पर A जो है सबसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर B हो गया, ये वाला A हो गया। A B से लंबा है, C A से छोटा है, C जो है A से छोटा है, यानी कि अब देखेंगे, लेकिन D B से लंबा है, लेकिन D क्या कहता है, D B से क्या है लंबा है, इससे लंबा है। सबसे लंबा कौन सा है, तो सबसे लंबा A होना चाहिए, D B C संभावना स्पष्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। तो मिलेंगे हम बहुत ही जल्द, आप बस हमें मोटिवेट किए रखिए, लाइक और सब्सक्राइब लगातार करते रहिए और देखिए फिर हम कैसे आगे बढ़ते हैं। तो जय हिंद।